जब एक इंसान संसार छोड़ता है तब वह संयम लेता है। मेरे मुमुक्षु पीरियड में बहुत सारे घर जाने का हुआ। सबका एक ही क्वेश्चन कि आप तो संसार छोड़ दोगे, व्हाट अबाउट अस? क्या हम हमारी जिंदगी एक पशु की तरह खाए पिए सो जाए, बस इसमें ही इतना दुर्लभ मानव भाव वेस्ट करें? तो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज संयम? संयम इज नथिंग बट अपनी 5 सेंसेस यानी अपनी 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना, दैट इज संयम। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में सबसे हॉट टॉपिक है खाना। पहले एक वक्त था जब इंसान सिर्फ जीने के लिए खाता था, इट वॉज जस्ट अ नेसेसिटी। बट आज का एक वक्त है जहाँ पे इंसान खाने के लिए जी रहा है। इट इज़ ए लग्जरी थिंग। रियलिटी सब जानते हैं बट मानते नहीं हैं, एंड जो मानते हैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। हमने बहुत सारे न्यूज़ में सुना ही है, आइसक्रीम में कटी हुई उंगली, समोसे में मांस, ब्रेड में चूहा, पार्सल में छिपकली, कॉकरोचेस एंड व्हाट नॉट। ये सब हमने रेस्टोरेंट्स के खाने में अनुभव किया है। एंड बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों के कारण हेल्थ इश्यूज, फूड पॉइजन, आज का कॉमन डिसीज है फूड पॉइजन। पहले के टाइम में हमें ये चीज़ सुनने को भी नहीं मिलते थे कि व्हाट इज फूड पॉइजन, बट आज हर थोड़े टाइम में अगर रेस्टोरेंट से खा के आए बच्चे बीमार एंड फूड पॉइजन। रिसेंट एक घटना बोलती हूँ। मेरी एक दूर की रिलेटिव अपने 6 फ्रेंड्स के साथ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में गई थी। बहुत लाउड म्यूजिक था इसलिए उन्होंने बोला वेज बिरयानी, बट वेटर ने सुना एग बिरयानी। उसने तो अपना काम किया, एग बिरयानी लाके सर्व किया। दे वर 6 फ्रेंड्स, सब अपनी अपनी प्लेट्स लेके बैठे एंड वेटर ने सबको सर्व किया। 1-2 से फोन में लगे हुए थे एंड दे वर जस्ट चैटिंग, एंड 1-2 ने स्पून उठाई, टेस्ट किया। दिस टाइम हम जो रोज बिरयानी खाते उससे कुछ अलग थी। ऐसे 1-2 को अनुभव हुआ तो उन्होंने ऐसे ही डाउट से पूछा कि आज कुछ टेस्ट अलग नहीं आ रहा है इस बिरयानी का। तो सबने बोला कि हाँ थोड़ा बहुत टेस्ट अलग आ रहा है। 2-3 लोगों ने तक टेस्ट नहीं किया था, तो वे जस्ट फिगरिंग आउट कि क्या है अंदर की उसके कारण टेस्ट इतना वियर्ड आ रहा है। दे फाउंड वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस, बट ऑब्वियस स्टार्टिंग में सबको ऐसे ही लगा कि माइट भी पनीर ही होगा, बट नहीं, पनीर ऐसा टेस्ट नहीं करता है। थोड़ी और चेकिंग की, डाउट आया। आई गेस इट वॉज एन एग। वेटर को बुलाया, चेकिंग करवाई कि आप क्या लिखा है ऑर्डर में। वेटर सेड आपने बोला था एग बिरयानी, तो हम एग बिरयानी लिखा है। 3 लोगों के मुंह में जा चुकी थी वो एग बिरयानी। 6 लोग थे, सब जैन थे, दे वर नम। कुछ अभक्ष्य तक तो फिर भी ठीक था, बट जैन होके पंचेंद्रिय जीव को खाना एग, इट वॉज टू टफ फॉर देम टू हैंडल। उस मोमेंट दे वर 6 ने डिसाइड कर दिया कि फ्रॉम आज से लेकर लाइफ लॉन्ग तक हम हमारी लाइफ में कभी मल्टी क्विजन के अंदर पाँव भी नहीं रखेंगे। उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस अपने लिए बनाई, जो बाउंड्रीज अपने लिए बनाई, दैट इज संयम। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं एंड 3-4 गुंडे हमें घेर लेते हैं एंड वो गन पॉइंट रख के बोले कि भाई अपना सब कुछ दे दे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम हमारा सब कुछ दे देंगे। क्यों? बिकॉज हमें हमारी लाइफ इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर अस। वायरस खाने के मामले में हमने हमारी लाइफ को इतना चीप बना दिया है। पता है कि इतने सब रेस्टोरेंट के फूड खाने से लोगों को डिसीजेस होने लगी है, हेल्थ इश्यूज होने लगे, कुछ केस में देखे तो मर भी रहे, बट स्टिल वी आर दी सेम। हम उन्हीं रेस्टोरेंट में उतने ही टेस्ट के साथ, उतने ही इंटरेस्ट के साथ, इनफैक्ट लोगों को रिकमेंड कर करके वहां पे लेके जाते हैं। वाई? तिरुपति के लड्डू में भी अब तक डाउट है कि उसके लड्डू में क्या था अंदर, इट इज स्टिल अ डाउट। तो बट ऑब्वियस है कि मल्टी क्यूजिन वालों ने हमारी, आपकी या फिर किसी की भी धर्म की रक्षा का ठेका नहीं ले रखा है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि हम किस रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, हमारा क्या परसेप्शन है, हमारी क्या मान्यता है, या फिर हमारे माथे पे प्रभु वीर का तिलक है। उन सब के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक कमाई का जरिया है। तो अगर हम हमारे लिमिट सेट कर दें कि नहीं आज से हम मल्टी क्विजिन में तो कम से कम नहीं खाएंगे, कम से कम पंचेंद्रिय जीवों को तो नहीं जो टच करेंगे, वो भी एक प्रकार का संयम है। आ गए हम संयम में। रात्रि भोजन हम पर्युषण में देखते हैं कि इट इज़ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे जो धर्म नहीं भी करता है उनके लिए भी इजी है कि कम से कम पर्युषण में तो 8 दिन फास्ट करेंगे,
लेट इट बी आइम्बिल, एकाशना, बेयाशना। और जो नहीं भी करता है वो कम से कम इतना तो माइंडसेट रखता ही है कि रात्रि भोजन का त्याग तो करेगी ही। एक माँ अपने बच्चों को इतना ट्रेन करती है कि बेटा पर्यूषण के दिन तो हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। उस मोमेंट में अब सबने सोचा है कि हम इजीली 8 डेज अपने लाइफ के स्पेंड कर सकते हैं। तो जब वो 8 डेज हम हमारी लाइफ में इजीली स्पेंड कर सकते हैं विदाउट ईटिंग एट नाइट, वाई नॉट लाइफ टाइम। अगर वहाँ पे भी हम हमारी सेंसेस को यानी हमारे खाने की आसक्ति को कंट्रोल कर दे, दैट इज संयम। अगर किसी भाई की ऑफिस अपने घर के बाजू में है एंड उनकी श्राविका अगर खाना टाइम से बना दे एंड वो भाई आके अगर बिफोर सनसेट खा ले, वो भी एक प्रकार का संयम है बहनों के लिए। पूरी किचन की सत्ता तो बहनों के हाथ में ही है। थोड़ा सा प्रमाद छोड़कर अगर खाना टाइम से बना ले एंड वापर ले, वो भी एक प्रकार का संयम है। अगर हम हमारे धर्म को अच्छे से फॉलो करें, साइंटिफिक एंगल तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आ ही जाता है। इसलिए तो बड़े बड़े सेलेब बोलो या फिर बड़े बड़े लोग बोलो, वो सनसेट के बाद नहीं खाते बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ। वो लोग अपने हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस है, इसलिए वो सनसेट के बाद नहीं खाते हैं। तो बीइंग ए जैन, अगर हम हमारे जैनिज्म को ही बहुत अच्छे से फॉलो कर दें तो साइंटिफिक एंगल भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आज का यूथ दे टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट। यस, इट इज़ वेरी ट्रू कि इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, बट वॉट अबाउट दोज चीज़ें जिसके ऊपर वो आई गेस नॉट ओनली डिपेंडेंट बट अडिक्टिव हो चुका है। सिगरेट्स, वाइन, ड्रग्स, वॉचिंग अडल्ट कंटेंट, व्यभिचार एंड वॉट नॉट। सिगरेट के पैकेट पे इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट इट कॉजेस कैंसर। स्टिल हम अपने आप को एजुकेटेड कहलाते हुए या फिर ग्रेजुएट कहलाते हुए अगर उन सब चीज़ों का कंज्यूम करें तो आई गेस इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल ऑफ अस कि वाकई में हम ग्रेजुएटेड है इन सब चीज़ों को लेके। ये सब चीज़ें भले ही कम पैसों में मिल जाती हो या फिर अगर हम रिच है तो भले ही हम इन सब चीज़ों को खरीद सकते हो पैसे दे के, बट माई डियर इट इज़ कॉस्टिंग यू। आज का यूथ अनाप शनाप पैसे कमा रहा है, इतनी मेहनत करके ग्रेजुएट होता है, CA, CS एंड इतनी टॉप पोजीशन में उसकी जॉब लगती है। पूछने जाए तो सैलरी कितनी, 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, मस्त शौक मौज वाली जिंदगी। डीप डाउन अगर जाके देखे तो उस भाई साहब को इतना सब करने के बाद स्मोक करना है। हमेशा उनके जेब में एक आधा बॉक्स तो मिलता ही है टू रिलीज दैट स्ट्रेस। वो पैसे किस काम के, उतनी मेहनत करके जो ग्रेजुएट हुए हैं वो किस काम का, जब उसके माइंड में इतना क्लियर ही है कि उसको उसकी जान प्यारी ही नहीं है। पहले के लोग अगर हम देखने जाए तो इतना जीते थे एंड आज की डेट में हम कंपेयर करें तो विद इन 30s, 40s, 50s में हार्ट अटैक, ये डिसीज, वो डिसीज, स्ट्रेस, BP, कोलेस्ट्रॉल, व्हाट नॉट। दिस इज ऑल बिकॉज पहले के लोग भले ही शायद इतने ग्रेजुएट नहीं थे बट उनके अंदर इतनी समझ थी कि क्या कंज्यूम करने चाहिए एंड क्या कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वैरेज हम इंडिपेंडेंस के नाम पे, ग्रेजुएशन के नाम पे सब भेजामारी चल रही है हमारी लाइफ में। दिन भर गद्दा मजदूरी करने के बाद रात को अपना स्ट्रेस निकालने के लिए OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ देखना एंड ये सब चालू ही रहता है। उसमें इतने घंटे पास हो जाते हैं हमारे, 3 आवर्स, 4 आवर्स। हमें ये समझ में आता है कि भाई ये तो बहुत सस्ता है, Amazon सब्सक्राइब कर लेते हैं, Netflix सब्सक्राइब कर लेते हैं, बट गाइज इट इज़ नॉट दैट चीप। ये सब चीज़ें भले ही चीप है बट इट इज़ कॉस्टिंग यू। वो तुम्हारी लाइफ खरीद रहे हैं, आपकी पवित्रता, शुद्धता, योर मेंटल पीस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर टाइम। ये सब चीज़ें भले ही हम अफोर्ड कर सकते हैं बट ये चीज़ें जो हमसे ले रही है ना वो हम सोच भी नहीं सकते। अगर आज की डेट में हम जितना टाइम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे डालते हैं उतना टाइम अगर हम सेव करें ना तो हम हमारी लाइफ में बहुत कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं। हम समझते हैं कि हम Amazon, Netflix सबको सब्सक्राइब करके हम उनको खरीद रहे हैं, बट नहीं, हम उनको नहीं खरीद रहे हैं, वो हमसे बहुत कुछ छीन रहे हैं। भोगा हा न भुगता, वयम एव भुगता। हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं बल्कि जो भोग है वो हमें भोग रहा है। सुख इतना सस्ता नहीं है कि हमें चंद पैसों दिए और सुख मिल जाए। सुख बहुत कॉस्टली है। तो अगर हम हमारी लिमिटेशन वहाँ पे सेट कर दें कि हम हमारे मोबाइल स्क्रीन का टाइम कम कर दें, या फिर अगर हम स्मोक करते हो तो स्मोक से अटक जाए, या फिर जिस भी विषय में हम अडिक्ट हो चुके हैं या फिर हम उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, वहाँ से अगर हम एक स्टेप बैक लें एंड वहाँ से अगर हम रुक जाए
अपने आप को कंट्रोल में ला दें, ये भी एक प्रकार का संयम है। एंड ये एक जर्नी है टूवर्ड्स बीइंग रियल इंडिपेंडेंट। बाकी हम सब स्लेवरी की लाइफ तो जी रहे हैं इंडिपेंडेंस के नाम पे।